चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, लेकिन हिंदुओं के और सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य ही वहां नहीं होंगे। देश में 4 अलग अलग मठों के 4 शंकराचार्य हैं और चारों ही शंकराचार्य 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। और इसकी वजह खुद द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताई है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? शंकराचार्यों का मानना है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि वो अधूरा है। इसलिए जब मंदिर पूरा बन जाए तब प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के क्या तुक है? कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि तुरंत मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। जब समय हो तो फिर क्यों प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल्दबाजी की जा रही है? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। राम मंदिर का अभी अगर बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर बना है, गर्भगृह बना है और नक्काशी का काम हो रहा है। बाकी फिनिशिंग चल ही रही है। दिन रात काम हो रहा है, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि पूरा मंदिर अच्छे से बन जाने देते, फिर प्राण प्रतिष्ठा करते। लेकिन पहले ही डेट निकाल दी गई, तैयारी करने लगे। ऐसे में शंकराचार्य क्यों वहां पर जाएं? इससे पहले पुरी के शंकराचार्य भी कह चुके हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में ताली बजाने के लिए नहीं जाएंगे। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति क्यों नहीं जा रहे? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है। मुझे शेर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या नहीं है? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं। मुझे जाने की क्या जरूरत है? अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था।
लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। शंकराचार्य राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों और खास तौर पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से गुस्से में हैं, क्योंकि चंपत राय ने कह दिया था कि मंदिर तो रामानंद समुदाय का है, संप्रदाय का है, किसी और का नहीं है। शंकराचार्य 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं, फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं। फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें, रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें, रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। चंपत राय जैसे लोगों को शंकराचार्य ने इस्तीफा देकर राम मंदिर के काम से अलग हो जाने को भी कहा था। चंपत राय के जिस तरह के बयान हैं उससे सिर्फ एक ही नहीं कई विवाद हो चुके हैं, लेकिन चंपत राय लगातार ऐसे बयान देते आ रहे हैं और उन्हें किसी ने कभी रोका टोका भी नहीं। इससे कई लोगों में बहुत नाराजगी भी है और वो अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर चुके हैं।